अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने ईमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजलो करम से आज हम फिर अपना आगे का लेसन पढ़ेंगे आगे का। और अल्लाह ताला हमें इस कुरान के जरिए उन लोगों में शामिल करें जिस कुरान के जरिए से हिदायत के रास्ते पर चलते हैं। हम अपनी क्लास को स्टार्ट लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा। आयत नंबर 115 तक हमने कर लिया था। आज हमने इसी से आगे स्टार्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉलू उन्होंने कहा, या मूसा ए मूसा, इम्मा या अन ये के तुल किया तुम डालो, वा और इम्मा या अन ये के नकूना हम हो, नहनु हम ही अलमुल्कीन डालने वाले। अब यहाँ पे क्या है, जादूगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं। अभी उस मैदान में आ चुके हैं जहाँ पे ये मुकाबला हो रहा है, जहाँ पे ये चैलेंज किया जा रहा है। उधर कहा जा रहा है, जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि तुम पहले डालोगे या हम डाल लें पहले। क्योंकि उनको अपने पर बहुत एतमाद था, उनको भरोसा था कि हमने तो जीतना ही जीतना है, ठीक है। और हमारे सामने हम इतने हजारों की तादाद है और ये एक शख्स है, तो हमारा जीतना पक्का है। तो इसमें उन्होंने इतने उसमें कहा कि हम डालें या फिर आप डालेंगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा। तो इसके जवाब में क्या कहा, और उससे क्या हुआ, 116। कौला उसने कहा, अलकू तुम डालो, यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम डालो, सहरू नहीं सॉरी, अलकू तुम डालो, फलम्मा तो जब, अलकाओ उन्होंने डाला, सहरू उन्होंने मसहूर कर दिया, अयुना निगाहों को, अन्नासी लोगों की, वस्तर रूहम और उन्होंने खौफजदा कर दिया उन्हें, वजाऊ और वो लाए, बिसिहरिन जादू, अजीम बहुत बड़ा। यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में कहा कि तुम डाल दो, यानी कि तुम पहल करो, ठीक है। और फिर जब उन्होंने अपना वो किया अपना जादू, और कहा जाता है कि यानी कि जो उनके पास जो थी लाठियां थी, जो छुरियां थी, रस्सियां थी, उनके जरिए उन्होंने क्या किया, लोगों की नजरबंदी करके, यानी कि जो लोग वहां मौजूद थे उनको वो सांप और अजदहे रेंगते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि वो थे तो वो उनकी रस्सियां, छड़ियां, लाठियां, ये चीजें थी ना। लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया ये जादू का, तो उन्होंने क्या किया, लोगों की नजरबंदी की। और फिर क्या हुआ, उनको जमीन में बजाय इसके कि वो रस्सियां नजर आ रही है, वो उनको रेंगते हुए सांप या अजदहे रेंगते हुए नजर आए, ठीक है। तो ये क्या है उनके लिए, उन्होंने क्या किया, इसके जरिए उन्होंने लोगों को खौफजदा कर दिया। यानी कि जो वहां पे लोग मौजूद थे, जो वहां देखने के लिए आए हुए थे, क्योंकि पूरा मजमा था ना, पूरे वो इस शहर में, जैसे मुल्क में आप कहेंगे सबसे बड़ा जैसे इवेंट हो रहा हो कि बादशाह बैठा हुआ है और वो कह रहा है, और बल्कि वो जो खुद को रब कह रहा है, उसके सामने ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो क्या, वो लोग खौफजदा हो गए, उन्होंने खौफजदा कर दिया उन्हें, ठीक है। और ये क्या, बहुत बड़ा जादू था। और यहाँ पे बल्कि ये भी बात की जाती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे कि मैंने एंड में, बल्कि मैंने आपको ना सूरह ताहा की आयत के साथ देकर आपके साथ लिख के दी आपको, मैं इंशाल्लाह उसके साथ आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या हुआ। वह अवहैना और वही की हमने, इला मूसा मूसा की तरफ, अन ये के, अल की फेंको तुम, असा का अपनी लाठी, अपना असा, साइजा तो यका यक, या वो, तलकफू वो निगल रही थी, माँ उसे जो, या फिकून वो घर लाए थे। यानी कि फिर अल्लाह ताला ने वही की, यानी कि वही के जरिए मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि तुम अपना असा फेंको अब। और फिर क्या, यका यक वो निकल रही थी। यका यक का मतलब है जैसे, जैसे हम कहते हैं ना, 1 सेकंड 2 सेकंड, वो भी नहीं, यका यक यानी कि हुआ। और जैसे लोगों को पता भी नहीं चला कि ये हुआ क्या है, एकदम से जैसे कहते हैं ना अचानक से, यका यक वो निकल रही थी, उसे जो वो घर लाई थी, यानी कि जो जादू था उनके उसमें, उससे वो उन्होंने क्या किया, बिल्कुल उसको निगलने शुरू हो गया। और जैसे कि कहा ना, सूरह ताहा की आयत नंबर 67 भी कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में भी खौफ महसूस हुआ, ठीक है। यानी कि सूरह ताहा की आयत नंबर 67 का तर्जुमा है। तो मूसा ने अपने दिल में खौफ को महसूस किया, यानी कि जब उसने, मूसा अलैहिस्सलाम भी थे तो इंसान ही,
ठीक है। तो जब उन्होंने देखा कि इतने हजारों की तादाद में है और मतलब उन्होंने एकदम से ये चीज की और वो एक तरफ अकेले हैं, तो उनके दिल में भी थोड़ा सा खौफ आया। तो आयत नंबर 68 सूरह है, तर्जुमा, कहा हमने, ना तुम डरो, बेशक तुम ही गालिब रहोगे। यानी कि फिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली भी दी कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ही गालिब होगे। जब वो किया, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका, तो क्या हुआ, हर जब उसने वो निकल लिया तो फवक़अ, तो साबित हो गया, अल हक्कु, हक, वबतला, और बातिल हो गया, माँ जो कानू थे वो यामलून, वो अमल कर रहे थे। यानी कि चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही हक पर थे, और क्या, ये जादूगर इनका तो झूठा झूठा था ये, जादूगरी भी इनके एक बस फन था, एक झूठा तलस्सुम था। तो क्या बातिल वाज़े हो गया, हक भी वाज़े हो गया। तो यानी कि हक भी साबित हो गया और बातिल जो वो लेकर आए थे वो भी उन पर वाज़िया हो गया। नेक्स्ट आयत करते हैं। फाहू लिबू, बस मगलूब कर दिए गए, हुनालिका, उस जगह, वह कलबू, और वो पलटे, सौगिरीन, जलील होकर। यानी कि क्या, जाहिर सी बात है, जब हक हक हो गया और बातिल भी वाज़िया हो गया हर तरफ से, ठीक है, तो क्या हुआ, नतीजा क्या निकला कि जो उनके सरदार, असल में जो फिरौन और उसके सरदार थे वो जलील होकर रह गए। क्योंकि क्या हुआ, असल तो मुकाबला उनसे था ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, और उन्होंने क्या किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो जादूगर हैं, तो उन्होंने फिर पूरे, हमने जैसे भी पीछे भी पढ़ा कि सारे मुल्क शहर में उन्होंने जगह जगह से इकट्ठे किए जादूगर, ठीक है। और क्या हुआ, उनको इकट्ठा किया, जब देखा उन्होंने तो क्या, बस मगलूब कर दिए गए उस जगह, और वो पलटे जलील होकर। यहाँ पे जो बात की जाती है ना जलील होकर, तो ये कौम के सरदार हैं कि वो लोग जलील हो गए। क्योंकि जादूगरों के साथ क्या हुआ वो हमें अभी नेक्स्ट आयत में पता चल रहा है। आयत नंबर 120, व उल किया, और डाल दिए गए, अस्सहरतु, जादूगर, साजिदीन, सजदे में। यानी कि जादूगर क्या, सजदे में चले गए, ठीक है। और देखिए, और इसके बाद रुकिए हम एंड करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। कौलू, उन्होंने कहा, आमन्ना, ईमान लाए हम, बिरब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन पर, रब्बी मूसा व हारून, मूसा और हारून के रब पर। क्योंकि जब उन्होंने ये कहा ना, कि उन्होंने कहा कि जब रब्बुल आलमीन पर ईमान ईमान है, तो वो तो जो फिरौन बैठा हुआ सामने वो भी खुद को रब कहता था, और वो मतलब कि मशरिक मगरिब का रब का वो खुद को अपना रब ही मानता था। तो जब उन्होंने ये कहा कि हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर, तो क्या पता इससे फिर उनको डाउट हो कि मतलब हाँ मुझे पता है कि वो मुझ पर ईमान ला रहे, तो उन्होंने क्लियर कर दिया, रब्बी मूसा व हारून, के मूसा और हारून के रब की बात हम करें, कि हम उस पर ईमान लाए, ठीक है। तो अब ये देखिए ना कि जादूगर, वो लोग जो वहां फिरौन से जो है अपने इनाम की तलब कर रहे थे, इनाम मांग रहे थे कि हमें अब इनाम मिलेगा, हमें जो है इसके बदले में जब हमें अजर मिलेगा, ठीक है, वो लोग फौरन से क्यों ईमान लाए, है ना, मतलब वो भी अचानक से, और वो भी इंतहाई पुख्ता और यकीन और इस्तिकामत वाले ईमान। ऐसा नहीं कि बस डगमगा गए, उनको पता था कि हम लोग फिरौन की मुखालफत कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें सजा मिलेगी। और जैसे कि इंशाल्लाह हम कल ही पढ़ेंगे कि इस तरह उनके साथ आगे क्या क्या किया गया। तो बजाय उसके कि उन्होंने पीछे की फिक्र की कि फिर उनसे हमारा क्या वास्ता पड़ेगा, हमारे घर वालों को क्या होगा, क्या नहीं, उनके सामने जब हक आया तो उन्होंने क्या किया, उसको कबूल किया। और क्यों कबूल किया, अब इस बात की तरफ भी नोटिस करें, क्योंकि देखिए, वो क्या थे, जादूगर जो थे, वो उनका जो फन था जादू का, वो उसमें माहिर थे, ठीक है, उनकी लिमिटेशंस उनको पता थी कि ये किधर किस किस हद तक। और ये सिर्फ कम तो नहीं थे, जादूगरों की बात की जा रही है, बहुत से जादूगर। ये है कि कहीं पे हमें इसकी तादाद पता नहीं चलती, लेकिन काफी बहुत ज्यादा इनकी तादाद थी। तो क्या हुआ, इनकी लिमिटेशंस को, इनके रूट को इनको पता था कि ये जादू है। लेकिन जब इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये देखा कि वो इस तरह अजदहा बना और इनको निगल लिया, इन सबको इस बात की खबर हो गई कि ये कोई जादू नहीं है, ये वाकई कोई हक है, ठीक है। तो इन्होंने जब हक को पहचाना, बट फिरौन की कोई परवाह नहीं की, अपने घर वालों की, अपनी अपनी भी परवाह नहीं की कि हमारे साथ क्या अंजाम करेगा फिरौन, बजाय हर चीज को एक साइड पे रख के हक को देखकर उस पर सजदा सजदे के लिए गिर गए, ठीक है। इंशाल्लाह हम कल आगे पढ़ेंगे आयत नंबर 123 से, कि फिरौन जब उनको कहता है कि मतलब ये तुम लोगों ने क्यों किया, तुम्हारी जरूरत कैसी हुई कि मेरे कहने से पहले तुम लोगों ने ये काम किया, और फिर उनको कैसे सजा दी गई। इंशाल्लाह हम इससे आगे पढ़ेंगे। अब हम इसमें देखते हैं कि देखिए इसमें हमारे लिए क्या है। देखिए हमने कुरान इसीलिए पढ़ा था ना, और जैसे कि हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि सूरह यूसुफ की आयत नंबर 111 में का तर्जुमा पढ़ा था कि उनके किस्सों में अक्ल वालों के लिए यकीनन
नसीहत है और इबरत है। यानी कि हम ये किस्से, हम ये कुरान की जो आयत हैं, ये हम इसलिए पढ़ें ताकि इससे हमारे लिए हम नसीहत कबूल करें, इसमें हमारे लिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। तो देखें, एक ही पॉइंट को भी अगर हम नोटिस कर लें तो वो भी इनफ है कि हमारी जो लास्ट पॉइंट देखें कि क्या किया वही जादूगर। जैसे मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि देखिए ना, उन्होंने इस चीज की परवाह की कि अब अगर हमने ये सजदा कर लिया, अब हम अगर फिरौन की तरफ की मुखालफत करके हम मूसा अलैहिस्सलाम के, हारून अलैहिस्सलाम के रब को मानेंगे, उनके लिए सजदा करेंगे, तो हमारा क्या हाल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हक उनके सामने आ गया। आज हमारे पास भी तो हक आया हुआ है, हमारे पास कुरान मजीद मौजूद है, हमारे पास अहादीस मौजूद है, हमारे पास सुन्नत शरीयत हर चीज मौजूद है। क्या उसके बावजूद हम उस पर अमल कर रहे हैं? उसके बावजूद हम कैसे कहते थे कि हम मोमिन हैं? ठीक है, जैसे कि सूरह बकरा की भी एक आयत में कि अल्लाह ताला कहते हैं, बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, हम आखिरत पर ईमान लाते हैं, लेकिन वो मोमिन नहीं है। देखिए, ये बात अल्लाह ताला कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, किताब पर ईमान, सब पर ईमान हर एक मुसलमान लाता है, लेकिन मोमिन वो होता है जो ईमान के साथ अमले सॉलेह भी करता है। ठीक है, नेक अमाल करना साथ शर्त है। जन्नत तभी मिलेगी जब साथ नेक अमाल होंगे, सिर्फ मान लेना काफी नहीं है। ठीक है, तो जैसे देखें, इन जादूगरों ने हक को देखा, उनको पहचाना, जो हुआ उन्होंने उस वक्त सजदा किया। आज हम अपनी जिंदगी में ये चीज लाएं कि जैसे जैसे हम कुरान को पढ़ते जाएं, हम सुन्नत को पढ़ते जाएं, जैसे जैसे हमें इल्म आता जाए, हम उस पर अमल करते जाएं। हम इस इंतजार में ना बैठे कि बाद में कर लेंगे, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, या फिर अभी हम शादी की उम्र में हैं, या फिर थोड़ा सा चलो थोड़े बूढ़े हो जाएंगे तो तब फिर हम कर लेंगे। नहीं, क्या है कि जब हक आए तो उस पर अमल कर लिया जाए। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको कुरान पढ़ने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। जज़ाकिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।